गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, रिडॉक्स अपक्रिया क्या है, इन सभी के डिफिनीशन केवल समझाए थे, केवल बताया था कि इनका परिभाषाएं हैं क्या। आज इस वीडियो में आपको ऑक्सीकरण अपचयन की अवधारणा बताया जाएगा। जो बेटे जो भी अवधारणाएं थी पहले वो ऑक्सीजन अथवा ऋणवित्तीय तत्व के जुड़ने से, धनवित्तीय का त्याग होना, हाइड्रोजन तथा इन सभी से संबंधित था। परंतु जो है आधुनिक अवधारणा में आपको ऑक्सीकरण अपचयन के दो कंसेप्ट बताए जाएंगे, दो अवधारणा बताई जाएंगी। सबसे पहले तो है इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, और दूसरा है ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है इंटरमीडिएट अब यहीं से शुरू हो रहा है। अभी इसके पहले जो भी था वो आप लोग हाई स्कूल में या कुछ कहीं ना कहीं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन अब जो पढ़ाया जाएगा वो इंटरमीडिएट से ही संबंधित है। तो इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना और ऑक्सीकरण संख्या जो है, इसके आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को बताया गया। सबसे पहले आपको ऑक्सीकरण अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन है क्या। तो सबसे पहले हम ऑक्सीकरण ले लेते हैं। ऑक्सीकरण आप जानते हैं कि अगर कोई पूछता आपको कैसे पता लगेगा कि इस समीकरण में ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ध्यान देने वाली एक बात है, सबसे पहले आप डिफिनीशन जान लेंगे। ऑक्सीकरण में परमाणुओं, आयनों या अणुओं, ये तीनों घटक कण ही हैं। परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं और अणु हो सकते हैं। तो लिखा गया है परमाणुओं, आयनों या अणुओं द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होना है की प्रक्रिया ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाती है। पूछा था ऑक्सीकरण को और क्या कहते हैं, तो उपचयन कहते हैं। ठीक ना, क्या करना है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्याग। सबसे पहले हम परमाणु की बात करते हैं। परमाणु के रूप में लिखा गया परमाणुओं में, देखिए यहाँ पर जिंक है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो जिंक ने कोई इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं किया है, इसलिए इस पर कोई आवेश नहीं है। इलेक्ट्रॉन जब त्याग करेगा तभी आवेश आएगा, ठीक ना। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो धनावेश आएगा, ग्रहण करेगा तो ऋणावेश। तो देखिए इस जिंक परमाणु में ये क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ये बन गया जिंक आयन बन गया, ये दो इलेक्ट्रॉन लिखा गया। तो जिंक का जिंक आयन के रूप में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। चूंकि बताया गया ना इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं, सबसे पहले परमाणु हो गया। फिर मैंने बताया कि आयन देखिए बेटे, आयन में देखिए फेरस आयन है। फेरस आयन पर आवेश कितने हैं, 2 पॉजिटिवली चार्ज है। अब यहाँ पर क्या किया इसने, फेरस से फेरिक आयन बना लिया। ये फेरिक आयन कब बना, जब एक इलेक्ट्रॉन और त्याग, +2 से +3 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया इसने। तो फेरस से फेरिक में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। फिर देखिए बेटे, ये तो हो गया आपका आयन इलेक्ट्रॉन में कि परमाणुओं, आयनों। अब देखो अणु के रूप में, अणु में देखेंगे, ये देखिए बेटे मर्क्यूरस आयन है, ये लिखा गया ना मर्क्यूरस आयन, ये मर्क्यूरस आयन है। मर्क्यूरस आयन से मर्क्यूरिक आयन बन रहा है बेटे। देखो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। कितने अणु हैं, एक अणु है। कितने परमाणु हो गए, 2 परमाणु। मरकरी के कितने परमाणु हो गए, 2 परमाणु। क्या किया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। तो क्या हुआ, मर्क्यूरस से मर्क्यूरिक के रूप में क्या हो रहा है बेटे, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जाहिर सी बात, ये सभी दिया गया एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं आपके बुक में। तो ये क्या है, ऑक्सीकरण है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो अगर कोई पूछता ऑक्सीकरण क्या है, तो किसी परमाणु, आयन अथवा अणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया कहलाती क्या है, ऑक्सीकरण कहलाती है।
जैसे जिंक का जिंक आयन के रूप में ऑक्सीकरण हुआ, अभी आपने देखा। फेरस आयन का फेरिक आयन के रूप में ऑक्सीकरण हुआ। मर्क्यूरस आयन का मर्क्यूरिक आयन के रूप में ऑक्सीकरण, ठीक ना। तो अणु, परमाणु और आयन तीनों के रूप में ऑक्सीकरण आपने देखा। दूसरी बात आती है अपचयन क्या है बेटे। इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है बेटे। देखो, परमाणु, आयनों या अणुओं द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या, अपचयन कहलाती है, ठीक ना। देखो बेटे, ये देखिए फेरिक आयन है ये। फेरिक आयन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है। अब बना क्या, फेरस आयन बन गया। बनाना बेटे, फेरिक से फेरस बन गया, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। यह क्या था, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि इस अपक्रिया में फेरिक आयन का फेरस आयन के रूप में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब ये देखो बेटे, हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो क्या बनाया, हाइड्रोजन का एक अणु बन गया। तो हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन अणु बन रहे हैं, तो कहने का होगा क्या, इसका अपचयन हो रहा है, क्यों, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है। क्लोरीन का अणु है ये, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 2 परमाणु बना लिया, Cl-, तो हो गया क्या, यहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है। तो क्लोरीन का क्लोराइड आयन के रूप में अपचयन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ने उसमें ग्रहण किया, इसमें ग्रहण किया और वहाँ पर त्याग किया था। तो बाहर सी बात है, आपके समझ में आएगा। अब देखो, ऑक्सीकरण अपचयन जो आयन हैं, जो आयनिक समीकरण हैं, उसको कैसे हम अर्ध समीकरण के रूप में लिखते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। तो अगली हेडिंग रहेगा जो आपका, वो आयन इलेक्ट्रॉन अर्ध अपक्रिया एवं आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण। तो करते क्या है, पहले आप यही लिखेंगे थोड़ा सा, क्या, इलेक्ट्रॉन त्याग करने ऑक्सीकरण या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन अर्ध अपक्रिया कहलाती है। दोनों कैसे अपक्रिया है, ये अर्ध अपक्रिया है। क्यों, क्योंकि इसमें आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। इसमें आयन इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, जो आंशिक केवल इलेक्ट्रॉन त्याग करने या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए, ये क्या है, जिंक का जिंक आयन, ये आयन इलेक्ट्रॉन अर्ध समीकरण है। ये आयन इलेक्ट्रॉन अर्ध समीकरण है, किसका है, ये ऑक्सीकरण का। ये किसका है, ऑक्सीकरण का। ये किसका है, ऑक्सीकरण का, क्या, अर्ध समीकरण है, ठीक ना। ये सब क्या है, ऑक्सीकरण का अर्ध समीकरण है। और देखिए इधर बेटे, ये क्या है, ये अपचयन का अर्ध समीकरण है। क्या है ये, अपचयन का अर्ध समीकरण। ठीक, कैसे पता लगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, इसलिए ये अर्ध समीकरण हो किसका, अपचयन का। और वहां पर आपने देखा था क्या, इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं और अपक्रिया लिखी गई थी, इसलिए वो हो गया आपका ऑक्सीकरण। तो इस तरह से आयन इलेक्ट्रॉन के द्वारा आप जो है ऑक्सीकरण अपचयन क्या है, उदाहरण सहित आपको बताना है। आयन अपचयन अगर है, ऑक्सीकरण अपचयन अर्ध समीकरण कैसे लिखते हैं, उसको आपने जाना। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कैसे आयन इलेक्ट्रॉन विद्युत के द्वारा समीकरण को संतुलित करते हैं उसको बताएंगे। ठीक।